और आइए आपको सीधे लिए चलते राजधानी के श्यामनगर, जहां हमारे सहयोगी सतवीर मौजूद है और उन्होंने जायजा लिया है सड़क पर होने वाले गड्ढों का। सतवीर, कहां हैं आप मौजूद और किस तरह से प्रशासन की पोल खोली दिख रहे हैं आप? जी देखिए, दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की जब पोल खुलती है तो साफ तौर पे अधिकारियों पे बात आती है और जो आमजन है वो हैरान और परेशान नजर आता है। ऐसा ही नजारा श्यामनगर में अयोध्या पथ पर देखने को मिला, जहां कुछ बारिश का जो दौर चला और बारिश के बाद में इतना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है बीच सड़क के बीच में कि लोग यहां पर परेशान हैं। और पूरी तरीके से आपको बता दूं कि ये गड्ढा एक बार नहीं, करीबन ये 5वीं बार यहां पर जो ये सड़क है ये धसी है और कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक इसके बारे में कोई सूचना यहाँ पर जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती। आप देखते हैं कितना गहरा ये खड्डा है और यहाँ पर पूरी जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी बीच में जो ये गड्ढा हुआ है उसके बाद में जो लोग हैं वो परेशान हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जो मांग है वो यहाँ पर रख रहे हैं। उन्होंने कई बार अवगत कराया प्रशासन को, अधिकारियों को, मंत्रियों को, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। एक के बाद एक करीबन 5 बार इस तरह के जो ये सड़क धंसने का जो मामला है वो सामने आ चुका है और अब लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि अगर उनकी जो मांग नहीं मानी गई तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस जी। और सतवीर, ये बहुत ही भयानक सी स्थिति है क्योंकि ये किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को, दुर्घटना को न्योता दे सकता है। आपको बता दें कि श्यामनगर में ये गड्ढा हुआ है, जो ऐसा कि हमारे सहयोगी सतवीर ने बताया, ये 5वीं बार ये गड्ढा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं, यहाँ बच्चे खेलते हैं, ये एक आम सड़क है जहाँ पर इस तरह का गड्ढा होना प्रशासन की व्यवस्था की सीधे पोल खोल रहा है कि किस तरह का सड़क निर्माण किया जाता है कि तेज बारिश में यहाँ गड्ढा हो गया। और आइए जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी सतवीर से। सतवीर, कौन से इलाके में है ये? क्या ये रिहायशी इलाका है? क्या ये उस सड़क पर है? कोई कनेक्टिविटी है सड़क से? किस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और एक खतरनाक है ये गड्ढा? जी देखिए, घटना बिल्कुल वो है और जिस तरीके से जो गड्ढा है वो आप देखते हैं इतना गहरा है जिसकी हद नहीं है यहाँ पर, और कि लोग अगर समाने की बात करें तो वो यहाँ पर समा सकते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो अगर मेरी जो ऊंचाई है वो भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अगर मैं इसमें जाऊं भी तो ये हादसा पूरी तरीके से, ये देखिए, मतलब इसमें मैं पूरी यहाँ पर आ चुका हूं तो आप मान सकते हैं कि किस तरीके से ये गड्ढा यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में हो चुका है कि अब लोग क्यों परेशान नहीं होंगे यहाँ पर। और यही चीज है कि अगर जब प्रशासन की पोल खुलती है तो यहाँ पर दावे किए जाते हैं, लोग यहाँ पर बार बार अपनी बात यहाँ पर करते हैं, लेकिन देखिए मेरी ऊंचाई तक, ये देखिए मैं बिल्कुल जो मेरी ऊंचाई है वहां तक ये जो पूरा गड्ढा है अगर यहाँ पर है, और अगर लोग यहाँ पर आते हैं और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता तो कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती, लेकिन गनीमत है कि उस दौरान यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि सूचना के बाद में जो जेडीए के अधिकारी यहाँ पर आए, नगर निगम के आए, लेकिन अपने अपनी बातों की यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये हमारा क्षेत्र में नहीं आता, हमारे इलाके में नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से पूरा आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गड्ढा, कि अगर ये गड्ढा जिस तरीके से हुआ है, अगर यहाँ पर कोई भी बच्चा यहाँ पर गिर जाता या कोई व्यक्ति यहाँ पर बाइक लेके जा सकता था तो वो भी बड़े हादसे का जो शिकार है। और सतवीर, गनीमत ये है कि बारिश नहीं हो रही और गड्ढा दिख रहा है हमें। अगर ये गड्ढा पानी से भर गया होता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। जी देखिए, बिल्कुल अगर ये पानी से भर जाता वो तो गनीमत ये रही कि बारिश का जो दौर था वो रुका और उसके बाद में जो ये गड्ढा है यहाँ पर हो गया और बारिश अगर तेज हो जाती तो ये पूरी तरह भर जाता। और जो आसपास के जो लोग हैं, राहगीर है, जो यहाँ से वाहन चालक जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि इसमें इतना बड़ा ये गड्ढा हो रखा है और उस दौरान अगर इसमें ये कोई ना कोई वाहन चालक गिर जाता तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और जो लोग हैं वो परेशान हैं और अभी कुछ देर बाद में वो मंत्री जो प्रताप सिंह खचरिया से उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे भी जो पूरी तरीके से जो मामले से अवगत है वो करवाएंगे। और खासतौर पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। और लेकिन खास तौर पे जो परेशानी है सतवीर, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या कोई अधिकारी नहीं आया? क्या किसी ने इस मामले की सुध लेने की कोशिश नहीं की कि इतना बड़ा गड्ढा हो गया है तो कुछ ना कुछ इसमें तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, तुरंत इसका रिपेयर होना चाहिए? ये देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसकी बिल्कुल बात है थोड़ा और अंदर जाएं तो ये देखिए पूरी तरीके से मैं यहाँ से गायब हो चुका हूं, लेकिन ये जो गड्ढा है वो यहाँ पर मौजूद है और परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जरूरत है कि लोग, क्योंकि जो
परेशानी है उसको सुने प्रशासन, और अगर अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है और ये जो मेरा लेवल है और जो सड़क का लेवल है, अगर दोनों देखा जाए तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं तो आमजन की जो समस्या है उससे रूबरू जरूर होंगे लोग, और बताना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अगर प्रशासन की जो पोल खुलती हुई नजर आ रही है उससे आमजन तो परेशान है, लेकिन अगर ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। कल जिस तरीके से जो गड्ढा करतारपुरा फाटक के वहां पर था और एक बड़ा खड्डा यहाँ पर हो चुका है हल्की बारिश के बाद में, अभी तो मानसून ने शुरुआत की है, मानसून ने शुरुआत की, और अगर बाद की बात करें तो ये माना जाता है ये एक नहीं है, ऐसे कई जगह ऐसे इलाके हैं जहां पर जो सड़क है पूरी तरह से अंदर से खोखली हो चुकी है, और कई बार अवगत कराने के बाद में भी ऐसे जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं तो नीचे हूं, लेकिन हमारे जो लोग आमजन जो लोग हैं वो थोड़े से ऊपर हैं, उनको हम यहाँ पर बैठाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब अब बताइए सर क्या परेशानी है? देखिए मैं तो बोल रहा हूँ मैं तो नीचे रह गया, कितनी परेशानी आ रही है? जी परेशानी की कोई हद नहीं है, ये 5वीं बार गड्ढा हो रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि आप खुद इतना अंदर जाके और इतनी आपने रिस्क ली है। हम यहाँ पे सब सवेरे यहाँ पे घूमने भी निकलते हैं, लोग बाग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, कब क्या कोई ऐसा हो जाए, और इनको कितनी बार इन्फॉर्म कर दिया। जब पिछली बार चौथी बार ये खड्डा हुआ था तब भी इन्फॉर्म किया था कि सीवर लाइन पुरानी हो चुकी है, ये जगह जगह लीक कर रही है, और इस चक्कर में यहाँ पर जगह जगह ये हादसे ये इस तरह खड्डे होते रहते हैं, तो ये पूरी लाइन बदलनी बहुत ज़रूरी, पर ये कोई सुनने को तैयार नहीं। सर कितनी बार हो चुका है ये हादसा आपके, या पहली बार हुआ है? क्योंकि अब देखो मेरा हाथ तो पहुंच नहीं रहा है आप तक, बहुत काफी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी आवाज तो बताइए आप। ये 5वीं बार हो रहा है, और जेडीए वाले भी अपने पास नहीं ले रहे, नगर निगम वाले भी नहीं ले रहे। जेडीए वाले कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, नगर निगम वाले कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, तो ये जनता जाए तो कहाँ जाए? ये तो शुक्र है कि कोई इधर से गाड़ी व्हीकल कोई भी नहीं जा रहा था, अदरवाइज मर जाता। इससे पहले भी जो चौथा जो खड्डा हुआ था उसके अंदर तो ट्रक ही गिर गया था, उसके बावजूद भी कोई इसको तैयार करने के लिए तैयार राजी नहीं हो रहा। जी देखिए एक बार पहले भी हादसा हो चुका है, जिस तरीके से यहाँ के जो आम स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो पूरा ट्रक है वो इस रोड के अंदर धंस गया था, और उसके बाद में भी प्रशासन ने कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं की, अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचाई गई, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कि आप किस तरह से जनता की आवाज बने हुए हैं और किस तरह से सच बेधड़क इस बात को उठा रहा है कि 4 बार गड्ढा हो चुका, 5वीं बार है, ट्रक गिर चुका, फिर भी जेडीए और निगम एक दूसरे के ऊपर इस बात को उड़ेलने में लगे हुए हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, उसके बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। काफी गंभीर विषय है ये। जी देखिए गंभीर विषय होना भी चाहिए, क्योंकि बारिश का जब दौर चलता है और उसके बाद में कई बार जो नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो लगातार दावे करता है कि हमने ये सफाई कर ली, हमने ये पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली है मानसून को लेकर, लेकिन ये मानसून की कैसी व्यवस्था है, कैसी सफाई है? ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो खड्डा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से हम यहाँ पर समा चुके हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक ये जो आप देखते हैं ये तो पूरी एक मकान की छत की जैसे पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर अगर कोई रहने भी चाहे तो वो भी यहाँ पर रह सकता है। तो अब बताइए कि ये सड़क के नीचे जिस तरीके से ये पूरी छतनुमा यहाँ पर की सड़क अभी लोगों के वाहन चलाने के लिए काम में आती है, लेकिन यहाँ पर जो काम आप जिस तरह से आपने इसका निरीक्षण किया और जायजा लिया, हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन एक बार फिर आपकी आवाज पे, सच बेधड़क की आवाज पर जगेगा और यहाँ पर तुरंत कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर।